कोर ऑफ द स्ट्रैडल समझ लिया। अब आइए बात करते हैं एक प्रॉपर सेटअप के ऊपर कि किस तरीके से अगर हमें इफेक्टिवली ट्रेड करना है स्ट्रैडल तो हम करेंगे। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मंथली स्ट्रैडल सेटअप के ऊपर। अगर आप ऑफिस गोअर हैं तो आप मंथली ही काम कर सकते हैं, बट अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर हैं तो सेम रूल के साथ आप इंट्राडे या फिर वीकली भी काम कर सकते हैं। बट अगर आपका टाइम ड्यूरेशन कम होगा तो वहां पे आपके लॉसेज होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, विनिंग प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी घट जाती है। तो आपको ये जरूर ध्यान देना होगा कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं। क्रिएट ए स्ट्रैडल एट 11 AM ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथली एक्सपायरी इन बैंक निफ्टी। जैसे कि हमने स्ट्रैंगल के लिए डिस्कस किया था कि पहली तारीख हर महीने की हम अपने मंथली स्ट्रैंगल को इनिशिएट करेंगे, उसी तरीके से पहले दिन हर महीने के हम अपने बैंक निफ्टी में स्ट्रैडल भी क्रिएट कर सकते हैं। आप इसको निफ्टी में भी ट्रेड कर सकते हो, बट मैं यहां पे आपको बैंक निफ्टी का एग्जांपल दे रहा हूं। अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको वेगा के इंपैक्ट से टेंशन होता है, जैसे वेगा क्या होता है, फार एक्सपायरीज में ज्यादा एक्टिव रहता है, तो हमें बैंक निफ्टी में हो सकता है वॉलेटिलिटी, अगर कभी कोई बहुत बड़े मूव आ जाए तो पेन ज्यादा होगा मंथली में। तो अगर आप इतने लंबे ट्रेड्स के साथ कंफर्टेबल नहीं हो, हाई थीटा ट्रेड्स के साथ कंफर्टेबल हो, तो आप निफ्टी में से वीकली या फिर बाई वीकली ट्रेड कर सकते हो। रिजल्ट्स बहुत अच्छे आपको वहां पे भी मिलेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, स्ट्रैडल क्रिएट करना है 11 बजे ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथली एक्सपायरी इन बैंक निफ्टी। एड द टोटल प्रीमियम एंड डिवाइड इट बाय 2। जो भी हमने कॉल एंड पुट को सेल किया है, सपोज हमने 1000 रुपीज़ का कॉल बेचा, 1000 रुपीज़ का पुट बेचा, तो हमारा टोटल प्रीमियम ऐड करके आया 2000 रुपये। हमें 2000 को डिवाइड करना है 2 से, और जो भी हमारा रिमाइंडर आता है उसे जाके चार्ट के ऊपर मार्क कर देना है। सपोज मार्केट 56,000 पे है, तो आपका जो रिमाइंडर आया 1000 एंड 1000 के बाद 2000 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1000। तो आपको चार्ट के ऊपर जाके 57,000 और 55,000 के लेवल्स को मार्क कर देना है। Whenever the market breaches any of the levels, book the strike of the tested side and sell the strike having the same premium as of the winning leg। अब मान लेते हैं मैंने एक स्ट्रैडल सेल किया 56,000 पे और मार्केट 57,000 रीच कर गया। ठीक है, कॉल की साइड मार्केट गया होगा, तभी मार्केट ने 57,000 ब्रीच कर दिया। तो आप क्या करोगे, 56,000 का जो कॉल स्ट्राइक है उसे एग्जिट कर दोगे लॉस में, और क्या करोगे, सेल द स्ट्राइक हैविंग द सेम प्रीमियम एज ऑफ द विनिंग लेग। विनिंग लेग हमारा कौन सा होगा, 56,000 का पुट। ये मान लेते हैं अभी आपका 600 रुपए का चल रहा है, तो आप कॉल की साइड जाके 600 रुपए की स्ट्राइक सेल करोगे। जो भी कॉल का लेग 600 रुपए का चल रहा होगा आप उसे सेल करोगे और अपने स्ट्रैडल को स्ट्रैंगल बना दोगे। हमने क्या किया, हमने अपने ट्रेड को डेल्टा न्यूट्रल बना दिया। हमने अपने ट्रेड को फिर से डेल्टा न्यूट्रल बना दिया। मार्केट अगर कहीं बढ़ेगा, एटीएम का डेल्टा 0.5 होता है, तो जो आईटीएम हो गई होंगी स्ट्राइक प्राइस, उनका डेल्टा 0.7 0.8 हो गया होगा, और एटीएम के जो ओटीएम हो गई होंगी स्ट्राइक, उसका डेल्टा 0.3 0.2 हो गया होगा। तो अब हमने क्या किया, दोनों का जो डेल्टा के बीच में मिसमैच हुआ है इसको हमने मैच करा दिया। नाउ अगेन इफ द मार्केट रीचेज एनी ऑफ द सोल्ड स्ट्राइक्स, बुक द प्रॉफिटेबल लेग एंड सेल द एटीएम स्ट्राइक ऑफ द सेम। अब समझिए मेरा क्या था, स्ट्रैडल जो था अब वो स्ट्रैंगल बन चुका था। अब मार्केट फिर से या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा या बीच में ही कहीं एक्सपायर हो जाएगा। अगर बीच में एक्सपायर हो जाता है तो बहुत अच्छा, और अगर ऊपर आता है मेरे सोल्ड लेग्स पे या नीचे जाता है मेरे सोल्ड स्ट्राइक के पास, फिर से पहुंच जाता है, जो भी प्रॉफिटेबल लेग होगा, अगर मार्केट नीचे जा रहा होगा और नीचे वाले मेरे सोल्ड लेग के पास आ जाएगा तो ऊपर वाला स्ट्राइक मेरा प्रॉफिटेबल होगा, और अगर ऊपर आ रहा होगा तो नीचे वाला स्ट्राइक मेरा प्रॉफिटेबल होगा। तो हमें क्या करना है, जो भी मेरा प्रॉफिटेबल लेग है उसे बुक कर देना है और एटीएम का स्ट्राइक हम फिर से सेल कर देंगे। मतलब हमने शुरू किया था स्ट्रैडल से, फिर हम आ गए स्ट्रैंगल पे और वापस हमने उसको स्ट्रैडल बना दिया। ये प्रोसेस जितनी बार भी होगा मैं उतनी बार इस प्रोसेस को फॉलो करता रहूँगा। ये हो गई हमारे बेसिक एडजस्टमेंट्स। लेकिन अगेन स्ट्रैडल में क्या होता है, एक अनलिमिटेड लॉस। कोई भी जियोपॉलिटिकल इवेंट, बजट, रिजल्ट, इलेक्शंस कुछ भी हो जाएगा तो आपको बड़े गैप अप और गैप डाउन के झटके लगने की चांसेस हैं। तो उससे हम कैसे बचेंगे, बाय द ब्रेक इवन स्ट्राइक्स ऑफ द सोल्ड लेग्स
at EOD just for the protection for the overnight moves। हमें क्या करना है, 3:25 पे आना है, 3:25 पे आना है। जो भी मेरी स्ट्रैटेजी के ब्रेक इवेंट्स होंगे उसको मुझे बाय करना है, उसको मुझे बाय करना है जस्ट फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम द ओवरनाइट मूव्स, केवल ओवरनाइट अपने आप को बचाने के लिए। और जैसे ही अगला दिन होगा 9:20 पे आके सुबह अपने उन हेजेस को, अपने उन प्रोटेक्शन को एग्जिट कर देना है और हम वापस स्ट्रैडल पे बैठ जाएंगे। इंट्राडे पे हमें ये एडजस्टमेंट्स करने हैं और ओवरनाइट के लिए हमें ये प्रोटेक्शन बाय करना है। और अगर हम टारगेट की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, 4% हमारा टारगेट होना चाहिए फॉर द मंथली एक्सपायरी। अगर हमें 4% तक अपने डिप्लॉयड कैपिटल का मिल जाता है तो हम इस ट्रेड को कर देंगे बुक। रूल्स को एक बार अच्छे से समझना, रूल्स समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद ही आप सिमुलेशन के ऊपर जाइएगा। वंस योर रूल्स आर क्लियर देन यू कैन मूव ऑन टू सिमुलेशन टू गेट एडिशनल क्लैरिफिकेशन ऑन दैट।